जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अनछुए पहलू में आप सभी का स्वागत है। और आज तारीख है 21 और बार है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट जिनका आपको बहुत बेताबी से इंतज़ार रहता है। बहुत सारे दर्शकों ने बार बार डिमांड की थी, अजय जी इसको रोज़ चालू करो आप। और अनछुए पहलू, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि हमारे चैनल का सबसे बढ़िया प्रोग्राम है। दिन भर की सारे भरतपुर संभाग की खबरें आपको मिल जाया करती हैं और बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाया करती हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी धड़कन बन गया था, बिल्कुल सही बात है ये। और उसी वजह से, लेकिन बीच में आप सब लोगों को पता है कि मेरे गले में थोड़ी सी परेशानी हुई और फिर कई और वजूहात थे जिनकी वजह से हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बीच में गैप दे दिया था। लेकिन अब लगभग एक दिन छोड़ करके एक दिन मैं इसे करने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक परिवर्तन मैंने ये किया है कि पहले जैसे धौलपुर है या भरतपुर है, वहाँ की मैं खबरें आपको सुनाता था, तो वो ज़रूर अब थोड़ी सी मैंने बंद कर दी है। बाकी करौली है, सवाई माधोपुर है, वहाँ की खबरें मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। और राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं वो ज़रूर मैं आपको बताता हूँ। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं और जो जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, पहले तो फटाफट शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है सर, आप जब खबरों को शेयर करते हैं ना सर, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपको पता है ना, कई बार फेसबुक पर एक छोटा सा वीडियो शेयर करने की वजह से वो लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है और उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बड़े लेवल पर नज़र आता है हमको। तो हमारी जो खबरें हैं, हमारी न्यूज़ हैं, अगर वो बड़े लेवल तक पहुँचें, अधिकारियों तक पहुँचें, मंत्रियों तक पहुँचें, तो इम्पैक्ट जल्दी नज़र आएगा। लेकिन अगर आप लोग शेयर ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे पहुँच पाएगी। इसलिए हम आपसे बार बार ये निवेदन करते हैं कि ना सिर्फ शाम का जो प्रोग्राम है अनछुए पहलू, बल्कि दिन भर जो भी खबर चले उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो घूम फिर के कैसे भी संबंधित अधिकारी तक या मंत्रियों तक वो पहुँचे, जनप्रतिनिधियों तक वो पहुँचे और उस पर एक्शन हो। तो ये हमारी कोशिश रहती है और आप लोगों का ये जो साथ है ना, ये बना रहना चाहिए हमारे साथ में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास करें खबरों को, और जितनी भी अपडेट है उनको भी। चलिए, आज दिन भर की जो भी खबरें हैं वो मैं आपको बताऊंगा ही। बड़े मुद्दे क्या हैं वो भी बताएंगे आपको। राज्य स्तर की कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो भी मैं बताऊँगा। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने एक मांग की थी कि साहब आप मंडी के भाव डेली बताया करें। बिल्कुल, हमने उस पर गौर किया है और अब आपको डेली जो है मंडी के भाव हम बताया करेंगे। 25 तारीख से तो हम कोशिश ये करेंगे कि पेज पर डेली डाल दिया करें, क्योंकि टेक्निकल टीम को मैंने बोल दिया है तो ग्राफिक्स बनाने में या डिज़ाइनिंग करने में उसको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। और एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हमको नियुक्त भी करना पड़ेगा जो डेली हमको अपडेट दे दे शाम को 6 बजे या 7 बजे कि सर आज दिन भर का अपडेट ये रहा, मंडी में भाव ये रहा। तो वो मिलती रहनी चाहिए, तब जा कर के ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं और 25 तारीख से उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे पहले आपको मिला करती थी वैसी अपडेट आपको डेली मिल जाया करेगी। अभी तब तक तो यही है कि जब मैं आऊँगा अनछुए पहलू में तो मैं आपको डेली मंडी के भाव जो है फसलों के वो बता दिया करूँगा। ठीक है ना। तो चलिए, अब जोड़िए आप ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। राधे राधे सभी को। बिल्कुल, रामकेश बिदूरी जी हैं, शिव चौधरी जी वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपको भी राधे राधे। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि त्योहारों का सीज़न चल रहा है सर। घरों में दिवाली की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और साफ़ सफाई करना है वो शुरू हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें पैदा हो रही हैं ना वो महिलाओं के लिए हो रही हैं, लेकिन जितने भी हमारे पुरुष हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि सर उनका सहयोग ज़रूर करें थोड़ा बहुत और उनकी हेल्प ज़रूर करें। तो यही है। अब कोरोना के बाद तो वैसे त्योहारों का रंग फीका है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं साहब कि आपको बताऊँ, मैं पिछले लगभग 3-4 दिन से राजस्थान में कोई भी केस नहीं आ रहा। कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है और कोरोना बिल्कुल खात्मे की ओर है राजस्थान में। तो कोरोना का जो मामला है ना वो चला गया। तीसरी लहर की जो आशंका थी ना वो मुझे अब लग भी नहीं रही कि कोई आएगी, ऐसे कुछ नहीं है। अब तो डेंगू का ज़्यादा प्रकोप चल रहा है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब कुछ दिनों से है ना हल्की ये जो बारिश हुई थी उसके बाद में हल्की सर्दी भी महसूस होने लगी रात को। एसी तो लगभग बंद हैं, पंखे ज़रूर चलाने पड़ रहे हैं, वो मजबूरी है कि फिर वो जो बड़े बड़े मच्छर हैं ना साहब, वो कानों में आकर के बड़े शानदार से गाने गाते हैं
और कमबख्त ऐसा डंक मार के जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं डेंगू से इफेक्टेड हमको कर देते हैं। तो उसकी वजह से ज़रूर पंखे चल रहे हैं। बाकी हाँ, सर्दी का प्रकोप भी ज़रूर होने लगा है। अचानक सर्दी आई है और फिर बारिश ने भी क्या ये थोड़ी सी मुश्किल बढ़ाई है। अभी उत्तरी भारत का आप पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे मीडिया पर कि वहाँ अभी भी लगातार बारिश का दौर शुरू है और बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ तो बर्फ़बारी भी शुरू हो चुकी है। तो उसका इम्पैक्ट जो है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो तो पड़ेगा। तो सर्दी शुरू हो चुकी है, अपना ख्याल ज़रूर रखें। कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम लोग लगभग दोनों डोज लगवा चुके हैं। मैं भी दोनों डोज लगवा चुका हूँ, जबकि मैं कोरोना अफेक्टेड था। लेकिन रूल ऑफ रेगुलेशंस के मुताबिक जितना मुझे अंतराल लेना था, गैप लेना था, उतना मैंने लिया और उसके बाद में फिर मैंने दोनों डोज लगवा ली है। बिल्कुल, तो आप भी इन चीज़ों में कोताही ना बरतें और बिल्कुल अपनी जीवन की सुरक्षा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की। और केंद्र सरकार से या देश के लेवल पर, राष्ट्र के लेवल पर एक बड़ी खबर आई कि साहब आज 100 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड बना लिया है। और 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में कम से कम पहला टीका या पहली डोज तो लग चुकी है। सभी बधाई के पात्र हैं, सारे राज्य पात्र हैं, मेडिकल स्टाफ पात्र है और जिनने भी इसमें योगदान दिया वो सारे लोग पात्र हैं सर बधाई के, कि जिन्होंने इस मुहिम को इतनी अच्छे तरीके से, गंभीरता से चलाया और मैक्सिमम लोगों तक ये टीकाकरण हुआ। लेकिन इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है। सिक्का का एक पहलू और देखना पड़ेगा। बहुत बार मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं साहब कि जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया उनके पास भी मैसेज आ गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टीका लगवाने नहीं गए, लेकिन ऑनलाइन उनके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि आपका टीका लग चुका है। बहुत आए हैं ऐसे मामले और इन मामलों में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लीपापोती कर दी गई और इनका निस्तारण नहीं हो पाया। तो ये भी एक सोचने वाला पहलू ज़रूर है। मैंने अपनी पहले की खबरों में भी ये बताया कि चाहे टीकाकरण हो चाहे कोरोना हो, ऐसा नहीं हो सकता हिंदुस्तान में कि सारा काम बड़े राजी खुशी तरीके से हो जाए साहब, संपादित नहीं होता। कोई ना कोई केमिकल लोचा ज़रूर रहता है, कोई ना कोई लीकेज ज़रूर रहता है, चाहे वो लापरवाही किसी की भी रही हो, मेडिकल स्टाफ की रही हो, राज्य सरकार की रही हो, मॉनिटरिंग करने वाले प्रभारियों की रही हो। लेकिन ऐसी चीज़ें निकल कर के सामने ज़रूर आई हैं कि जिनके टीका नहीं लगा उनको भी साफ सर्टिफिकेट आपने जारी कर दिया। बताऊंगा इस बारे में भी थोड़ा सा आगे विस्तार से। चलिए राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं। शेयरिंग बहुत कम कर रहे हैं सर लोग, अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं मेरे साथ। ग्रुप्स में जितने भी आपके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको आप ज़रूर लिंक शेयर किया कीजिए। दूर दराज में बैठे लोगों को हमारे क्षेत्र की तमाम खबरें मिल जाती हैं, तो शेयर करा करें आप, ठीक लगता है थोड़ा सा। चलिए, तो ये राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबर थी कि साहब रिकॉर्ड बना दिया हमने और 100 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर के पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों का 15 अक्टूबर से शहीद स्मारक पर जो धरना चल रहा था वो अभी भी जारी है। स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि गहलोत सरकार ने अपने जो इलेक्शन एजेंडा था, घोषणा पत्र जो था, उसमें भी ये कहा था कि साहब संविदा कर्मियों को स्थायी कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर के उनकी मांग जो है वो लगातार चल रही है और उन्होंने कहा कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। कल आपने मीडिया में पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से कि जो बेरोजगार संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव, उनका मुख्य सचेतक महेश जोशी ने जाकर के अस्पताल में और अनशन तोड़वा दिया है, जूस पिला करके उनको। और आज उन्होंने मुलाकात भी की है, बेरोजगारों की मांग जो है उसको रखा भी है। सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि साहब इन मांगों को जल्दी पूरा कर भी लिया जाएगा। लेकिन क्या होता है ये ज़रूर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और BSTC के जो छात्र हैं वो भी वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जारी है सर, ये बिल्कुल लगातार जारी है। और मेरे ख्याल से राजस्थान सरकार के इतिहास में ये अब तक का ऐसा दौर है जिसमें सबसे ज़्यादा धरने प्रदर्शन हुए हैं, हर विभाग से हुए हैं,
हर तबके से हुए हैं, किसी ना किसी मांग को लेकर के। तो सारी चीज़ों को अभी तक तो मैनेज करती आ रही है सरकार, बाकी देखते हैं धरातल पर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। ठीक है। और इसके अलावा सीएम गहलोत ने आज प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है उसकी समीक्षा की। सभी जिला कलेक्टर से बीसी के माध्यम से जुड़े, वो प्रगति देखी और थोड़ी सी लताड़ भी लगाई, नाराज़गी भी जताई उन्होंने कि इस मामले में अभी प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं चल रही है जितनी अच्छी तरीके से चलनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन शहरों के संग अभियान हो, चाहे प्रशासन गाँव के संग अभियान हो। जो तय मापदंड हैं उस हिसाब से ये अभियान जो है वो गति नहीं पकड़ रहा है। धीमी रफ्तार को लेकर के उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है और सभी जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं कि इसमें प्रगति होनी चाहिए। ठीक है ना। ये अभियान दिसंबर तक चलेगा, आपको बता दूं मैं। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सरकार ने भी जो तैयारी है ना वो थोड़ी सी आधी अधूरी रखी है इन अभियानों को लेकर के। जैसे अब वो जो नया मामला आया है जोन बनाने को लेकर के कि साहब जिन नगर परिषद क्षेत्र में 1 लाख से अधिक की आबादी है वहाँ लेआउट प्लान के मामले जो हैं उनको सुलझाने के लिए जोन में बांटा जाए, तो उससे भी क्या थोड़ा सा ब्रेक लगा है पट्टे बनने की जो प्रक्रिया है ना उसमें। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इन कामों को लेकर के कल मैं नगर परिषद में प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो ज़रूर देखूंगा, मालूम करूंगा कि 2 अक्टूबर से ये अभियान चला है, तो साहब 2 अक्टूबर से लेकर के अब तक कितने पट्टे नगर परिषद गंगापुर सिटी ने जारी किए हैं और जन्म प्रमाण पत्र है या विवाह पंजीयन है, इन चीज़ों में क्या प्रोग्रेस रही इन दिनों में। तो बिल्कुल मैं कल इसको लेकर के मालूमात ज़रूर करूँगा और अपडेट ज़रूर दूंगा आप लोगों को कि क्या हमारे यहाँ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है ना। तो सीएम गहलोत ने इसको लेकर के नाराज़गी ज़रूर जाहिर की है। एक बात और बता दूँ, आईएएस कानाराम अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए निदेशक होंगे। आपने पहले भी पढ़ लिया होगा ये और मीडिया में आ गई थी कि जो आईएएस सौरभ स्वामी है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पहले वो निदेशक थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और अब उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनकी जगह जो है कानाराम जी अब नए निदेशक बने हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। इसके अलावा सीएम गहलोत ने कल कृषि विभाग की बैठक ली थी और बैठक में ये निर्देश दिए थे कि इस बेमौसम बारिश की वजह से जिन फसलों को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने साफ निर्देश ये दिए हैं जल्द से जल्द गिरदावरी की जाए, रिपोर्ट पेश की जाए और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे थे सर जिन्होंने सरसों बो दी और वो बीज अब उगा नहीं, खराब हो गया है ना, क्योंकि बारिश के बाद पपड़ी आ गई और उसके बाद में बर्बाद हो गया वो बीज। तो किसानों का बहुत नुकसान हुआ सर इस मामले को लेकर के। तो इसमें थोड़ी सी गंभीरता दिखाई है सीएम गहलोत ने और उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल जल्द से जल्द गिरदावरी करके रिपोर्ट पेश करें ताकि ऐसे किसान जिनको नुकसान हुआ है उनको त्वरित मुआवजे की जो कार्रवाई है वो की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको थोड़ी सी राहत मिले। ठीक है। और इसके अलावा राज्य स्तर की और कोई बड़ी खबर नहीं है। हाँ, डीएपी खाद, बिल्कुल डीएपी खाद का जो मुद्दा है उसको लेकर के आप लोग भी बड़े चिंतित थे और राज्य को इस माह मैं आपको बता देता हूँ 62,000 मैट्रिक टन डीएपी खाद जो है वो मिला है। स्वीकृत है 68,000 मैट्रिक टन, जिनमें से 62,000 मैट्रिक टन जो है वो राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने दे दिया है और उम्मीद ये जताई गई है कि इस माह के अंत तक 1 लाख मैट्रिक टन और डीएपी खाद जो है वो राज्य को मिल जाएगा। तो डीएपी खाद की कोई किल्लत नहीं है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी ढील ज़रूर हुई है, थोड़ी सी देर ज़रूर हुई है, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए किसानों को थोड़ी सी मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ी है। बाकी अब डीएपी खाद की कहीं कोई किल्लत नहीं है, राज्य सरकार भी इसको लेकर के गंभीर है और लगातार जो है केंद्र सरकार के संपर्क में है और लगातार अब रैक आ भी रही है डीएपी खाद की। आप लगातार इसकी मालूमात करते रहें और जहाँ भी आपको नज़दीक लगे वहाँ से आप डीएपी खाद जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा मामला था। अब बात करते हैं करौली ज़िले की। तो करौली ज़िले से आज कोई बड़ी खबर नहीं थी और करौली ज़िले से एक ज़रूर चौंकाने वाला मामला सामने आया था।
मैं सोच रहा था कि 2 दिन में 1 दिन में ये मामला अगर इसका निपटारा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर हमको ही बताना पड़ेगा। दरअसल गुढ़ाचंद्र जी का एक परिवार है जिसके साथ 2 बार ऐसी घटना हुई है साहब। ये जो ऑनलाइन मैसेज है, टीकाकरण का मामला है, इसको लेकर के पहले जब इस परिवार के मुखिया ने टीका लगवाया तो उनके नाम में गलती थी। जैन परिवार था और सरनेम आ गया जांगेड़। दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपको, अभी हाल ही में इसी परिवार के साथ में, जो गुढ़ाचंद्र जी का रहने वाला है, इसी के साथ में एक घटना और हुई। और वो घटना ये हुई साहब कि उनके घर में जो गर्भवती महिला है, और WHO के मुताबिक एक नियम है, आप लोगों को ध्यान होगा कि जो गर्भवती महिला है उसको ये डोज नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, आपको हमको सबको पता है। उसके बावजूद भी उस महिला का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। मोबाइल में ये मैसेज आ गया कि आपका टीकाकरण हो चुका है। अब ये गलती किसकी रही? CMHO करौली की या BCMHO की? दोनों में से किसी न किसी की तो ये गलती रही। परिवार काफ़ी टाइम से गुहार लगा रहा है कि साहब ये जो सर्टिफिकेट आपने जारी किया है ये गलत है, इसका निस्तारण करें आप। और मेडिकल टीम उनको ये आश्वासन दे रही है कि कोई बात नहीं, हो गया तो दिक्कत नहीं है, आपके जब चाहो ना तब लगवा लेना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपके पास ये डाटा पहुंचा कैसे? किसी परिवार का डाटा आपके पास में पहुंचा कैसे? क्योंकि बिना डाटा के आपने कैसे सर्टिफिकेट जारी कर दिया? और दूसरी बात, जो महिला उस टर्म एंड कंडीशन को पूरा ही नहीं करती, उसके बावजूद भी आपने डोज लगाने का सर्टिफिकेट उसका कैसे जारी कर दिया? विधायक महोदय जो PR मीणा साहब हैं, मेरा निवेदन है थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ध्यान दे लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा और जनता को राहत मिलेगी। जिनके टीका नहीं लगा उनका सर्टिफिकेट जारी हो गया, वो महिला गर्भवती है, वो टीका लगवाने वाली कंडीशन में ही नहीं है, फिर भी उसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हालांकि मैंने इस बारे में वहाँ के जो BCMHO हैं जगवीर जी, उनको सूचित कर दिया है कि सर इस मामले का निस्तारण करें आप, और उम्मीद ये करते हैं वो करेंगे, मगर कब करेंगे ये पता नहीं है। तो ये बात है। विनोद जी कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। नहीं विनोद जी, आवाज़ तो आनी चाहिए मेरे ख्याल से, आवाज़ वाला तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। और आप पहले दर्शक हैं जिन्होंने ये कहा है, वरना अभी तक तो किसी ने मैसेज भेजा नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि ये मामले इस तरह के जो चल रहे हैं ना, इसको मेडिकल टीम जो है उसको गंभीरता से लेना है सर, क्योंकि आप इन चीज़ों में लापरवाही नहीं कर सकते हैं। जिनको डोज नहीं लगाना है, जिनको नहीं लगा है, आपने उनके भी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। आगे जा कर के फिर इन लोगों को समस्या आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि आप तो मांगेंगे ना सर्टिफिकेट, किसको सिंगल डोज लगी है, किसको डबल डोज लगी है, जबकि वो गर्भवती महिला है, वो इसके अंडर में ही नहीं आती है, इस टर्म में ही नहीं आती है वो। तो ये चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं सवाई माधोपुर ज़िले की, क्योंकि करौली ज़िले से ज़्यादा कोई बड़ी खबर आज हमारे पास में नहीं थी। तो सवाई माधोपुर ज़िले से पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के और जिला कलेक्टर महोदय जो हैं, उन्होंने आज प्रशासनिक अधिकारियों की और अलग अलग विभागों की मीटिंग ली है, क्योंकि 22 सेंटर बनाए गए हैं सवाई माधोपुर में। तो साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसा ना हो कि रीढ़ जैसा हाल हो जाए और हम फिर हाईलाइट हो जाएं। सतर्क रह करके और पटवारी परीक्षा जो है वो आयोजित करवानी है। 23 और 24 अक्टूबर को ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो अधिकारियों की आज बैठक ली। इसके अलावा जिला मुख्यालय से खबर आई है कि भाजपा ने आज बिगड़ती कानून व्यवस्था और विभिन्न मांगों को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट के सामने उग्र प्रदर्शन किया है। पूर्व प्रधान आशा मीणा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है कि जिस तरह की कानून व्यवस्था इन दिनों राज्य में चल रही है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, चाहे चोरियों की घटनाएं हो, हत्या हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के हो। तो आज इसको लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है और कांग्रेस सरकार पर सीधी सीधी उंगली उठाई है कि कानून व्यवस्था इस समय राज्य की जो है वो पूरी तरह बिगड़ी हुई है।
बौली में स्थायी सब्जी मंडी और फल मंडी की मांग को लेकर के जो सब्जी और फल विक्रेता हैं उन्होंने कल भी प्रदर्शन किया था, लाइव दिखाया था वहाँ से हमारे संवाददाता ने, और आज उनको काफ़ी समझाइश की गई सामाजिक संगठनों के द्वारा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मानने से मना कर दिया है और अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं कि जब तक हमको स्थायी जगह नहीं मिलेगी फल और सब्जी बेचने के लिए तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान हो, क्योंकि आम जन को बहुत परेशानी हो रही है। सब्जी आम आदमी की ज़रूरत है साहब, और रोज़ाना चाहिए सुबह शाम। तो बिल्कुल हड़ताल पर बैठे हुए हैं फल और सब्जी विक्रेता बौली में। बौली के लिए एक अच्छी खबर और है, और बौली के लिए अच्छी खबर यह है कि एसपी राजेश सिंह ने आज पुलिस बेड़े में तबादले किए हैं और बौली को 5 एएसआई मिले हैं, सहायक उप निरीक्षक मिले हैं। बौली को 5 और 4 मिले हैं हेड कांस्टेबल। और गंगापुर सिटी के जो यातायात प्रभारी है राधे श्याम जी, उनको भी अब बौली लगा दिया गया है। तो अब वो बौली की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब समस्या ये है, हमारे यहाँ तो पहले ही नहीं थे, ठीक है ना। यातायात में 4 पुलिस वाले थे, जो पूरी पुलिसकर्मी थे यातायात के, जो पूरी व्यवस्था को संभाल रहे थे। अब जो प्रभारी हैं उनको आपने वहाँ लगा दिया। पर अब देखते हैं इस शहर की यातायात व्यवस्था कैसे सुधरती है। तो बौली के लिए अच्छी खबर है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं। कल मैंने एक लाइव दिखाया था आपको शाम को। लंबे समय से हम भी मांग कर रहे थे और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मांग कर रहे थे कि साहब अगर सीसीटीवी कैमरे सुधर जाएं तो अपराधों पर थोड़ा सा नियंत्रण हो सकता है। तो सुधर गए साहब। सीसीटीवी कैमरे जो हैं 33 लगे हुए थे, 32 या 33, वो सुधर चुके हैं, ठीक है। और बहुत जल्द उनको पुलिस कंट्रोल रूम यानी कोतवाली में जो हमारा मॉनिटर लगा हुआ है बड़ा एलईडी, उससे उनको जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। यानी नगर परिषद ने तो अपना काम कर दिया। अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है पुलिस विभाग की। कैमरे लगने का मतलब ये है कि आपकी एक आंख ऐसी है जो अब 24 घंटे सक्रिय रहेगी। आप चाहें तो वाहन चोरी भी रोक सकते हैं, आप चाहें तो यातायात जाम की जो समस्या है उसका भी निस्तारण कर सकते हैं, आप चाहें तो ये जो स्टंट बाइकर हैं इनको भी पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो तेज़ रफ्तार में चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आप में भी मादा होना चाहिए, बिल्कुल आप में भी मादा होना चाहिए। कैमरे तो लग गए और कैमरे आपको सच्चाई दिखा भी देंगे, मगर देख करके कार्रवाई करना ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। नमोकार जी कह रहे हैं आज लाइव बार बार रुक रहा है। नहीं सर, बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। शायद आपके यहाँ नेटवर्क वीक होंगे तो वो एक वजह हो सकती है, बाकी लाइव तो कंटिन्यू चल रहा है। तो कुल मिलाकर के सीसीटीवी कैमरे लग गए साहब। आपको याद होगा मैंने एक चीज़ और कही थी, कोरोना के टाइम पूरे गंगापुर में चौराहों पर माइक सिस्टम लगा दिया गया था। माइक लगाए गए थे, स्पीकर लगाए गए थे और उनका पूरा कंट्रोल जो हो रहा था ना वो एसडीएम ऑफिस से हो रहा था। और उस वक्त मैंने एक सुझाव दिया था कि अगर इसे कंटिन्यू रखा जाए तो बहुत बेहतर काम हो सकता है सर, बहुत बेहतर काम हो सकता है। स्थिति को नियंत्रण करने में, अपनी सूचनाएं आम जन तक पहुंचाने में ये जो स्पीकर वाला सिस्टम है ना ये बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। कैमरे आपके लग गए यानी आंखें आपकी लग गई, अब कानों की ज़रूरत है। तो आप अपराधों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, यातायात जाम की जो स्थिति है उससे भी निजात पा सकते हैं हम। अब देखना ये पड़ेगा कि पुलिस किस मुस्तैदी से काम करती है। बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे, हम भी हर बार ये सवाल उठाते थे। आवाज़ बार बार आवाज़ तो सही आनी चाहिए सर, आवाज़ में तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। जब मैंने लीड लगा रखी है तो आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो, तो कुल मिलाकर के ये है कि शहर में अब सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो काम करने लग गए हैं। आज एक दुखद खबर और आई और लाइव भी मैंने आपको दिखाया था, सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत का मामला।
मलारना डूंगर के रहने वाले थे और एग्ज़ाम देने आ रहे थे गंगापुर सिटी गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें। बीए सेकेंड ईयर के छात्र थे और कोनकटा कला के पास में किसी तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने इनको टक्कर मारी और एक जो था उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफ़र किया गया तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है, लेकिन लोगों का ये कहना था कि साहब बजरी से भरी हुई ट्रॉली थी और तेज़ रफ्तार में आ रही थी और उसने इन दोनों को कुचल दिया। कुल मिलाकर के यह है कि एक परिवार के सपनों पर कुठाराघात हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई थी पहले उसका 1 साल पहले ही उसकी सेकंड मैरिज हुई थी और अपने जीवन की उसने शुरुआत की थी और बहुत सारे सपने थे। बीएड भी वो कर रहा था और उसके बावजूद भी एक हादसे का वो शिकार हुआ। बजरी परिवहन की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ ये पुलिस जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि 2 घरों के चिराग बुझ गए सर और बहुत सारे सपने जो है ना वो टूट करके बिखर गए। ये एक बड़ा सड़क हादसा आज हुआ था कोनकटा कला के पास में। शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करके। बामनवास तहसीलदार घनश्याम मीणा ने अतिक्रमण को लेकर के गांव सफीपुरा में आज एक बड़ी कार्रवाई की और बरसों से शमशान घाट पर जो अतिक्रमण था उसको पुलिस प्रशासन की मदद से जेसीबी ने हटा दिया। अगर हर तहसीलदार ये काम करने लग जाए ना सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि गांवों की सैकड़ों बीघा ज़मीन ऐसी है जो अतिक्रमण से मुक्त हो जाए। लोगों ने चारागांव की भूमि पर, शमशान घाटों पर बिल्कुल कब्जा कर रखा है। और एक नया शब्द है ना दबंग, पता नहीं ये कौन से दबंग हैं। लोग ज्ञापन दे दे करके थक गए, मगर ये लोग अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आए। और उसका कारण ये है कि प्रशासन का ढुलमुल रवैया, प्रशासन की लापरवाही। अगर प्रशासन सख्ती से इन लोगों के ऊपर काम करे ना सर, तो फिर काम हो सकता है। महेश अवाना जी कह रहे हैं नांदोती चिकित्सा व्यवस्था के बारे में 2 शब्द बोल दो। टारगेट पूरा करने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। अब बताइए आप, ये हमारे एक दर्शक का कमेंट आया है जो आपको दिख रहा होगा महेश जी का, कि सर टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो सीएमएचओ महोदय आप बिल्कुल कार्रवाई करें। मेरे तो सुनने में आया कि जो सीएमएचओ दिनेश जी हैं ना करौली के, वो और जगवीर जी जो बीसीएमएचओ हैं, दोनों काका भतीजा हो रहे हैं रिश्ते में। तो सर प्लीज़ ऐसा किसी की जान के साथ आप गंदा खिलवाड़ ना करें। तो ये अभी अभी मेरे पास में महेश जी भेज रहे हैं, आप कमेंट सारे दर्शक पढ़ भी रहे होंगे। तो बामनवास तहसीलदार ने अच्छी कार्रवाई की है। सहारा निवेशक और एजेंट, हाँ सहारा है, पीएसीएल है और कुछ सोसाइटी भी हैं, आदर्श सोसाइटी है, नवजीवन है, संजीवनी है, पता नहीं कौन कौन सी कितनी सारी सोसाइटियाँ थी साहब। करोड़ों का घोटाला करके, लोगों का पैसा बटोर करके और फरार। 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए सर लोगों को, लेकिन पैसा डूब गया, उनका मिल नहीं रहा है। और वो लोग टारगेट कर रहे हैं किसको? एजेंट को। हमने तो आपको पैसा दिया था, आप हमारा पैसा लौटाइए। इसको लेकर के कल भी ज्ञापन दिया गया था और आज सहारा से जुड़े हुए जितने भी निवेशक हैं और एजेंट हैं, उन्होंने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए। लोग हम पर दबाव बना रहे हैं, हमको धमकियां मिल रही हैं और लोगों का जो गाढ़ी कमाई थी वो मिलनी चाहिए और बिल्कुल मिलनी चाहिए साहब, उनका हक है ये। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बचत किया था अपने फ्यूचर को लेकर के और फिर कोई भी आकर के उनको लेकर के चला गया। इससे बड़ा मतलब नुकसान और भद्दा मजाक क्या हो सकता है लोगों के साथ में। चलो मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है, थोड़ी सी 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए अब मेरे ख्याल से आपको परेशानी नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो कुछ भी मेडिकल स्टाफ में या इन दिनों जो चल रहा है उस पर सरकार को भी गौर करना पड़ेगा और जो आला अधिकारी हैं उनको भी गौर करना पड़ेगा। अगर नादोती या गुड़ाचंद्र जी है उनमें इस तरह का हो रहा है कि साहब फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, तो सर इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है लोगों के साथ में और इसका निस्तारण क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है। लोग अधिकारियों को सूचित भी कर रहे हैं, अधिकारी इसको जवाब देने में कतरा रहे हैं, अधिकारियों के पास कोई जवाब ही नहीं है कि साहब इसका क्या समस्या का समाधान है। तो ये नहीं चलेगा सर। 1 करोड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का जो सच है ना, जो काला सच है, उसको भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो उस क्षेत्र से लगातार हमारे पास में ये शिकायतें आ रही हैं कि साहब नादोती क्षेत्र में गुड़ाचंद्र जी हैं, इनमें फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं वैक्सीनेशन को, जो कि गलत बात है। मैं इसको लेकर के कल दिनेश जी से बात ज़रूर करूँगा, जो वहाँ के CMHO हैं करौली ज़िले के, कि सर आखिर इस मामले का क्या हल हो सकता है। और दूसरी बात कि अब इन लोगों का क्या होगा जिनके आपने झूठे और फर्जी जो सर्टिफिकेट हैं वो जारी कर दिए हैं। आखिर इसका टेक्निकल जो पेज है ना वो कहाँ फंसा हुआ है। चलिए, और सारा निवेशकों की हम बात कर ही रहे थे। इसके अलावा सर्व समाज के द्वारा आज नादोती के जो थाना अधिकारी हैं बीर सिंह जी, उनके समर्थन में सचिन पायलट को ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो थे सचिन पायलट जी, उनको ज्ञापन सौंपा गया है कि जो थानाधिकारी बीर सिंह है उनसे हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और विधायक PR मीणा के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और बीर सिंह जी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके समर्थन में आज दिया है। शहर में सड़कों की स्थिति बिल्कुल हमारे पास भी आ रहे हैं कि सड़कों की क्या स्थिति है। तो अब सड़कों की तो क्या बताऊं सर आपको, गंगापुर सिटी में नामो निशान ही मिट गया, अस्तित्व ही मिट गया सड़कों का। तो और अब तो कुछ दिन से मैंने आपको बताया ना पहले भी कि अब तो धूल उड़ती है इस शहर में। इस शहर की पहचान बन गई है गड्ढे वाली सड़कें और उड़ती हुई धूल, जो हम आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले देखा करते थे ना, वो कंडीशन अब वापस लौट करके आ गई इस शहर में। हालांकि 147 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मुख्यमंत्री गहलोत ने जारी कर दी है सवाई माधोपुर ज़िले के लिए और बहुत सारे ज़िलों के लिए कि साहब इनमें सड़कों की स्थिति सुधारी जाए। मगर समस्या तो ये है साहब कि कहाँ की तो सड़कें सुधरेंगी, कितने किलोमीटर सड़कें सुधरेंगी और कैसी सुधरेंगी, कब तक सुधरेंगी। बहुत सारे पेच हैं इसमें। घोषणाएं मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, सारी जनहित की घोषणाएं बिल्कुल गहलोत साहब करते हैं, जनहित की योजनाएं बनाते हैं बिल्कुल, लेकिन वो धरातल पे नज़र आए तब ना। ये योजनाएं बीच में गायब कहाँ हो रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। मैं कल PWD के एक्सियन महोदय से टाइम लेकर के मिलने की कोशिश करूँगा और उनसे पूछूंगा कि गंगापुर की सड़कों के लिए क्या कुछ आया है और आपके दिमाग में कोई विज़न है या नहीं है, या आपके पास में कोई योजना या आदेश आए हैं कि नहीं आए हैं। कम से कम ये तो बता दो कि गंगापुर में कौन कौन सी सड़कें हैं जो सुधरने वाली हैं। तो कल उनसे मिलने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। एक तो समस्या क्या है, इन दिनों जो ये अभियान चल रहे हैं ना, प्रशासन गाँव के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान, जब भी आप किसी ऑफिस में जाओगे एक ही जवाब मिलता है, वो साहब तो अभियान में गए। साहब चाहे कहीं भी जाओ, पर नाम तो वो हो गया ना कि साहब तो अभियान में गए। तो ये कंडीशन है कि आजकल जो अधिकारी है ना वो तो ऑफिस में मिल ही नहीं रहे, बस अभियान चल रहा है और अभियान में चले गए। चलो अच्छी बात है, अभियान में भी अगर निस्तारण हो रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अब जो लोग आपके ऑफिस में आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, समस्याएं बताने के लिए, उनकी जवाबदेही किसके पास है वो भी तो समझ में आना चाहिए ना। वहाँ भी तो कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। तो वो चीज़ें, तो शहर में सड़कों की स्थिति बिल्कुल बदतर है। एक मुद्दा है जिस पर मैं आज बड़े खुल के और बेताक तरीके से बात करना चाहूँगा। देखिए, दीपावली का बड़ा त्यौहार आ रहा है, फेस्टिवल सीजन है, और सड़कों की स्थिति वो किसी से छुपी हुई है नहीं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या एक और आ रही है, और वो आ रही है अतिक्रमण की। बिल्कुल
50 बार हम अपने व्यापारी भाइयों से कह चुके हैं। CLG की मीटिंग में ये लोग दावे बड़े बड़े करते हैं, मगर खुद व्यापारी जो है ना वो अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा। और चाहते क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हमारे पास में आए, हमारी दुकानदारी हो, हमारा व्यापार चले। बिल्कुल चाहना भी चाहिए और वाजिब भी है, लेकिन जब आप जगह ही नहीं छोड़ोगे ग्राहक को आने के लिए तो क्या होगा। व्यापारी खुद अतिक्रमण कर रहे हैं, बार बार कहने के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट से अपना माल वो दिन में ही मंगवा रहे हैं, और जो ठेलियां आती हैं उनकी वजह से घंटों तक जाम लगा रहता है सर मुख्य बाजार में। व्यापारी है, व्यापारियों की आदत इतनी गंदी है साहब कि 4-4 फीट 3-3 फीट जो है उन्होंने तख्ते लगा रखे हैं और बिल्कुल रोड को जाम कर रखा है, और फिर कहते हैं साहब देखो आप अतिक्रमण कितना बढ़ गया। CLG की मीटिंग में आप अपनी समस्याएं तो गिना देते हैं, मगर आप सहयोग क्या कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है व्यापारी भाइयों से। 50 बार आपसे ये निवेदन किया जा चुका है कि सर चोरी चकारी अपराधों से बचने के लिए आप कम से कम अपनी दुकानों में CCTV कैमरे लगाएं। कितने व्यापारी हैं जिन्होंने CCTV कैमरे लगवाएं। 50 बार आपसे ये कहा जा चुका है। जब हिमांशु जी यहाँ थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने लाइव चलाई थी वो CLG की मीटिंग, कि भाई आप सुबह 8 बजे तक या 9 बजे तक अपना माल मंगवा लें और शाम को आप 5 बजे बाद मंगवा लें, तो कोई भीड़ नहीं होगी। ठेलियां हैं या बड़े रिक्शे हैं वो मार्केट में नहीं आएंगे, तो जाम की स्थिति पैदा नहीं होगी। मगर आप अभी तक नहीं सुधरे, आपने इसको लेकर के कोई पहल नहीं की, आपको कोई लेना देना नहीं है। उदय बोर्ड पर आप चले जाओ, खाद बीज और सीमेंट वाले हैं, कलर वाले हैं, इनके ट्रक जो है ना सर 12-12 चक्का 16 चक्का वो बिल्कुल खड़े रहते हैं वहाँ पे। और आपके तो जैक चेक भी इतने बड़े हैं कि यातायात कर्मी जो है ना साहब वो भी बेबस नज़र आते हैं बेचारे। के साहब क्या करें, ऊपर से फ़ोन आ जाता है इनको मत पकड़ना, जबकि 8 बजे बाद गंगापुर सिटी में भारी वाहनों का प्रवेश बंद है। अब बताओ आप खुद मुसीबत पैदा कर रहे हैं, आप खुद समस्या की जड़ हैं, और आप खुद ही समस्या पैदा करके फिर कहते हैं साहब ये बहुत बड़ी समस्या है। कमाल कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं फिर व्यापारी भाइयों से विनम्र प्रार्थना करता हूं, सर प्लीज़ अतिक्रमण को कम करने में आपकी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको कम करें। आप लोग जो अपनी मनमानी कर रहे हैं ये गलत तरीका है। सिर्फ मैं व्यापार करूं बाकी सब भूखे मर जाएं, अगर ये सोच है तो ये गंदी सोच है और गलत सोच है। अतिक्रमण इस शहर का सबसे बड़ा मकड़जाल और सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जब नगर परिषद कार्रवाई करता है तो फिर किसी न किसी राजनेता का साथ आपको मिल जाता है और फिर आप सड़कों पर उतर आते हैं, आप प्रशासन के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। और नगर परिषद से भी हमारा ये कहना है, प्रशासन से भी हमारा ये कहना है, ASP साहब नए आए हैं सर, नौकरी तो सब करते हैं, जहाँ यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो कहीं दूसरी जगह जा कर के आपको नौकरी करनी है, लेकिन कुछ ऐसा करें जो लोग याद रखें, कुछ अलग तो हो। नौकरियाँ तो सभी करते हैं, आकर के कुर्सी पे बैठना और दस्तखत करना ये तो सारे अधिकारी करते हैं, अलग क्या किया। हिमांशु जी चले गए कहते कहते, बार बार हम उनके सामने मुद्दा उठाते चले गए, वो कह रहे थे नहीं बिल्कुल यातायात व्यवस्था में हम सुधार करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने टेम्पो जो हैं उनकी एसोसिएशन बना दी, टेम्पो पे नंबर डाल दिए, हुआ क्या? कहानी तो अब भी वही ढाक के 3 पात है। टेम्पो आज भी अपनी मनमानी कर रहे हैं जैसे जैसे चल रहे हैं। पार्किंग की आपने कोई जगह या कोई व्यवस्था नहीं की। नगर परिषद के पास में जगह है तो आप उनको पार्किंग में, अस्थायी पार्किंग में ही तब्दील कर दो, पर करो तो सही। पंचायत समिति में जो SBI बैंक है वो 1-2 दिन में वहाँ से हट जाएगी। बिल्कुल, मैं ये आपको सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको बता दूं कि फवारे के पास में और पावर हाउस के पास में जो SBI बैंक की शाखा है बरसों से चल रही थी वहाँ पर, वो अब यहाँ से हट जाएगी और ये पहुँच जाएगी आदर्श नगर। वहाँ बढ़िया स्पेस में बढ़िया तरीके से नई बैंक जो है वो स्थापित कर दी गई है। उसकी बिल्डिंग, उसका फर्नीचर, उसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है और 1-2 दिन में ये जो बैंक है ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। SBI बैंक पंचायत समिति वाली, ये जगह भी आपकी खाली हो जाएगी पूरी। तो
काम तो करना पड़ेगा सर, अलग हट करके कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, तब जा करके आप जनता को राहत दे पाओगे। बातें करने से तो कुछ नहीं होगा, बातें तो फिर करते रहो। सरकारें यही तो करती हैं, बातें ही तो कर रही हैं और वादे कर रही हैं, धरातल पे कुछ होता हुआ नज़र आ नहीं रहा हमको। तो ये बात है कि अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। नए एएसपी महोदय हैं, उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना है सर, एक तो यातायात व्यवस्था और एक मंचलों पर कार्रवाई। स्टंट बाइकर इतने पैदा हो गए साहब गंगापुर में कि मत पूछो, जिनके साइलेंसर से अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में इन दिनों चल रहा है खादी का मेला। अब से 1 घंटे पहले मैं वहाँ से आया हूँ सर, पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, पुलिस का एक भी जवान मुझे आउटसाइड में नज़र नहीं आया। ठीक है, पास में ही गार्डन है। आप ताज्जुब करोगे, मैंने सभापति महोदय से रिक्वेस्ट की थी, फ़ोन किया था जब मैंने एक दिन गार्डन का लाइव दिखाया था कि सर सुबह और शाम 2 होमगार्ड के जवानों का या पुलिसकर्मियों का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अभी तक नहीं लगे साहब। और अब फैमिली जाएंगी उस खादी मेले में, मैं देख के आया हूँ मेरी आंखों से सर। अभी भी वहाँ, अब क्या वहाँ किड्स जोन बना दिया गया ना, बच्चों के जो चक्री है, झूले हैं, वो वहाँ चल रहे हैं। फैमिली भी आएंगी और स्टूडेंट भी इस समय गंगापुर में मौजूद हैं। स्टूडेंट भी गंगापुर में मौजूद हैं। आगे वापस आना ही था उनको, क्योंकि अब उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी, कोचिंग शुरू हो गई थी। अब इनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? बार बार कहने के बावजूद भी मकान मालिकों ने अभी तक किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया, पुलिस वेरिफिकेशन। सारी उम्मीदें प्रशासन से मत करो, आपके करने के काम है वो करो। और प्रशासन अगर कोई काम नहीं करता तो बिल्कुल मीडिया उसको पुरजोर तरीके से उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा, लेकिन आपको अपने काम करने पड़ेंगे। दिलीप वर्मा जी कह रहे हैं कि बूंदी के लिए भी बस लगाई जाए पटवार परीक्षा में। आपको बता दूं, रीट में तो लगी थी सर, है ना। और बसों का क्या शेड्यूल रहेगा ये मैंने पेज पे डाल दिया है। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपको हमारे पेज पर जा करके पढ़ना पड़ेगा कौन सी बस कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर से जो बसें चलती हैं उनका शेड्यूल क्या रहेगा। रही बात गंगापुर सिटी से बसों की, तो सर देखो, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से बसें हो सकता है मिल जाएं आपको बूंदी के लिए। रीट की एग्ज़ाम में तो हमने गंगापुर सिटी से व्यवस्था कर दी थी बूंदी के लिए बसों की। तो आप अपडेट भी रहना सर बसों को लेकर के, नहीं तो फिर वही गलतफहमी वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। हालांकि अब की बार प्रशासन जो है वो पहले से ही इन व्यवस्थाओं को आगे से आगे करके चल रहा है और सारी अपडेट कर रहा है। कहाँ से कहाँ के लिए बस मिलेंगी, कितनी बसें मिलेंगी, क्या टाइमिंग रहेगा, वो सारी चीज़ें पहले ही प्रशासन लेकर के चल रहा है। लेकिन आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा सर, सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारियां प्रशासन के भरोसे पर ना छोड़ें। तो एएसपी साहब से हमारा विनम्र निवेदन है, सुरेश सर यातायात व्यवस्था जल्द से जल्द सुधारें। दूसरी बात, अब जब खादी मेला लग रहा है तो आपको वहाँ पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने वहाँ की है तो मुझे कोई भी पुलिसकर्मी वहाँ नज़र नहीं आया। बाहर कुछ स्टूडेंट खड़े थे और किसी बात को लेकर के उनमें विवाद चल रहा था और लात घूंसे चल भी रहे थे। आई विटनेस हूँ मैं सर इस चीज़ का। बिल्कुल फैमिली भी वहाँ जाएंगी। जब आपको पता है कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो हमें तो ये व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी सर। कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है यहाँ की, तो इस पर ध्यान दें। और दूसरी बात कि अब जब सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं तो सर प्लीज़ इनका ढंग से सदुपयोग होना चाहिए अपराधों के नियंत्रण में और यातायात जाम की समस्या को सॉल्व करने में। इसका सारा दारोमदार आपके ऊपर है। पीलोदा से एक फ़ोन आया था मेरे पास, मेडिकल स्टाफ को पिछले 3 महीने से कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं मिली। ये उनका कहना था कि साहब हर तरीके से हम कह चुके हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से मेडिकल स्टाफ को कोई तनख्वाह पीलोदा पीएससी में नहीं दी गई है। अलीगंज रोड भट्टा बस्ती है वहाँ पर, और वार्ड नंबर 2 वो कहलाता है। वहाँ एक ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था साहब 4-5 दिन पहले, ठीक है ना। डीपी जो है वो चोरी हो गई। आप ताज्जुब करोगे 5-6 दिन गुजर गए, लेकिन उन लोगों को अब तक
नई डीपी नहीं मिली है। और उसका कारण क्या है, आज मैंने AN महोदय से भी फ़ोन करके बात की थी कि साहब FIR दर्ज हमने करवा दी है, और जब तक FIR दर्ज नहीं होती है तब तक फिर अगली जो DP है वो अलॉट नहीं होती है। तो आपने FIR दर्ज करने में आपको 3 से 4 दिन क्यों लगे? बोले साहब क्या करें, संबंधित JN जो है वो अभियानों में व्यस्त है। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। 5 दिन से 6 दिन से एक बस्ती पूरी अंधेरे में डूबी हुई है और आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो ये चीज़ें गले नहीं उतरती हमारे। तो मेरा निवेदन है AN महोदय से और JN महोदय से, सर प्लीज़ कल तक उन लोगों को ट्रांसफार्मर आप अवेलेबल करवाएं। आप अपनी औपचारिकताएं करते रहना, लेकिन ये थोड़ी है कि आप 5 दिन तक लोगों को अंधेरे में रखेंगे। DP चोरी हुई है ये आपको भी पता है, उन लोगों का बिल कोई बकाया नहीं है, फिर वो बस्ती क्यों 5 दिन तक अंधेरे में रहे? FIR दर्ज नहीं होगी या आपकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी तो ये तो आपकी समस्या है ना सर, उन लोगों की समस्या थोड़ी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, उन लोगों के लिए बिजली की व्यवस्था तुरंत की जाए। मैंने एक्शन साहब को कल ही भेज दिया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है जो नए एक्शन साहब आए हैं उनका अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया मेरे पास। कम से कम बुजौटिया सर जो है ना, जो पहले एक्शन थे, वो तुरंत मेरे को रिप्लाई करते थे कि हाँ अजय जी ठीक है, ओके हो जाएगा ये काम। टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलिए, तो एक तो ये समस्या है, और एक ब्रेकिंग और आई अभी, जो मैंने आपको पहले ही बताती थी कि बौली को नए पुलिसकर्मियों की सौगात मिली है, ठीक है। और यातायात प्रभारी राधेश्याम जी वो अब बौली चले गए हैं, ठीक है साहब। हल्की सर्दी अब पड़ने लगी है, और वो मैंने आपको बता दिया कि रात में अब कूलर और AC तो चलो बंद हैं, लेकिन मच्छरों की वजह से हमें पंखे चलाने पड़ते हैं, सही भी है। लेकिन सर अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा आप ज़रूर करें, सरकारी अस्पताल के भरोसे ना रहें। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ मैं आपसे, हालात ख़राब हैं सर, यहाँ कोई सुधार नहीं है सर। यहाँ इस अस्पताल की कंडीशन, मैं आज वो पालना गृह देख करके आया था साहब, जिसमें बाहर स्लोगन लिखा हुआ था ना कि आप अपने बच्चों को, वो कहते ना हमें दे दो, इसे बोझ ना समझे, हमें दे दो। पालना गृह में फर्स्ट क्लास साइकिल खड़ी थी, ऊपर से टीन गायब थी उसकी, कोई छत नहीं थी वहाँ पे, और वो पालना गृह है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, करोड़ों रुपए की योजनाएं बना करके पैसा आप लगा देते हैं, मगर उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती और बस कागज़ों में वो योजनाएं चलती रहती हैं। सरकारी अस्पताल के हालात इस समय मैं ज़्यादा अच्छे नहीं मानता। दूसरी बात, आउटडोर में पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और ये तो पूरे प्रदेश भर में है, क्योंकि डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, बिल्कुल। लेकिन अपना खान पान आप अच्छा रखें, अपने आप की सुरक्षा रखें, तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है, जानकारी में बचाव है, अपनी सुरक्षा आपको अपने आप करनी है, कोशिश यही करें। और T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, ठीक है ना। लंबे समय बाद अब फिर से वही जोश और खरोश में दिखने लगा है, और अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, मनोरंजन भी हो रहा है। भारत का मैच है पाकिस्तान से, हमारी शुरुआत वहाँ से होगी। 12वां मैच दोनों हमने जीत लिए थे, ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से। अच्छा प्रदर्शन किया था भारतीय टीम ने, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब मेंटोर की भूमिका निभा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, और टीम को फिर से एक और वर्ल्ड कप जिताएंगे, ये उम्मीद हम सब कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच है, वहाँ से हमारी शुरुआत होगी हमारे दौरे की 24 अक्टूबर को। लेकिन उससे पहले मीडिया में और सब जगह ये चर्चा है कि साहब पाकिस्तान के साथ जो हमारा मैच है वो आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध ना रखा जाए। लेकिन BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का ये कहना है कि ICC की टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक हमें मैच तो खेलना पड़ेगा। तो देखते हैं आखिर होता क्या है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप के किसी भी फॉर्मेट में भारत से जीता नहीं है, ठीक है। और उम्मीद यही करते हैं कि भारतीय टीम की जब भिड़ंत होगी पाकिस्तान से, तो बिल्कुल हम फिर से उनको एक बार मात देंगे। अब बात कर रहे हैं कि साहब भाव क्या रहा मंडी में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए, किसान भाइयों के लिए, कि साहब मंडी में क्या भाव रहे, शेयर भी कर देना, तो फटाफट जुड़ो। गंगापुर सिटी मंडी में आज तिल्ली का जो हाईएस्ट भाव है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो तिल्ली है, जो देखते ही बिकी है,
वो बिकी है 10,900 में, और सबसे लोएस्ट प्राइस रही है 8,000। ठीक है, तो तिल्ली का भाव 8,000 से लेकर के 10,900 तक गया है। जो बेस्ट तिल्ली है सुपर, वो 10,900 गई है। बात करें बाजरे की, तो बाजरे का भाव है 1400 से लेकर के और 1650 तक, यानी 1400 रुपये से लेकर के 1650 तक बाजरे का भाव रहा है मंडी गंगापुर सिटी में। सरसों 8300 से लेकर के, और जो सुबह जब बाज़ार खुला था तब तो ये 8300 गए थे, लेकिन शाम होते होते जो सरसों का भाव है वो 8200 रह गया था। ठीक है ना, तो 82 और 83 के बीच में ही सरसों चल रही है। मूंगफली और चने की आवक जो है वो मंडी में नहीं हो रही है। रही बात भाव बढ़ने की, तो देखो हमने जो मालूमात किया ना उसके बारे में, उससे हमें ये पता चला है कि साहब दीपावली के बाद में तिल्ली के भाव बढ़ने के आसार हैं। ये ज़रूर माना जा रहा है कि जैसी सर्दी आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के बाद में शायद कहीं ना कहीं तिल्ली के भाव ज़रूर बढ़ेंगे। बाकी अभी भी भाव अच्छे खासे चल रहे हैं। तिल्ली के 10,900 मायने रखती है सर, 11,000 के लगभग, तो तिल्ली के भाव अच्छे चल रहे हैं। बाजरा हमेशा से इतना ही रहा है और हमेशा इतना ही रहेगा। अब ज़रूर थोड़ा सा 1400-1600 पहुँचा, नहीं तो 800 और 900 और 600 हुआ करता था बाजरे का भाव, तो अब ज़रूर वो चल रहा है। सरसों ने ज़रूर बाजी मारी है, सरसों वर्ल्ड कप जीतने की तरफ है। कभी नहीं सोचा था कि 8300 और 8200 और 8400 तक सरसों पहुंच जाएगी, लेकिन सरसों का भाव अच्छा चल रहा है। तो ये दिन भर की आज तमाम अपडेट थी सर, इसके अलावा और कोई खबर बड़ी नहीं थी। ठीक है, विजेंद्र जी क्या लिख रहे हो आप? 17,825 बाजरे का भाव चलो शायद आपने लिखने में गलती कर दी, तो वो बात है। 1650 तक बाजरे का भाव रहा है। बाकी हम 25 तारीख से तो फिर आपको डेली की अपडेट हम दे दिया करेंगे। तो यह आज दिन भर की तमाम खबरें थी, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपको पसंद आई होगी। अंशु पहलू एक दिन छोड़ करके एक दिन अब बिल्कुल आया करेगा, और थोड़ी सी एक ही समस्या ज़रूर आती है कि आजकल हम लाइव नहीं ले पाते, बहुत से लोगों को चर्चा जो है वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। दिन भर की खबरें जो हैं उनको भी आप शेयर किया कीजिए। और एक चीज़ और मैं जाते जाते आप सभी से कहना चाहूँगा सर, और जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, कि आप अपना प्रतिष्ठान है, अपनी दुकान है, अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जी न्यूज़ पोर्टल की हेल्प ज़रूर लीजिए। इससे हमें भी हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं, और आप लोगों का भी प्रचार प्रसार और प्रमोशन जो है वो शानदार तरीके से होगा। लाखों लोगों तक पहचान होगी आपकी और पहुंच होगी आपकी। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारा इस चीज़ में सहयोग ज़रूर करें कि आप अपना कोई भी विज्ञापन है, कोई भी प्रमोशन है देना चाहें तो बिल्कुल आप जी न्यूज़ पोर्टल पर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद ये करता हूँ आज की खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। और कल है शुक्रवार, अब देखते हैं शनिवार को ज़रूर आएंगे। अगर अच्छी लगी, ज़्यादा अपडेटें आई या खबरें ज़्यादा हुई तो हम कल भी लाइव कर देंगे। पर आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, तो आप पेज पर भी अपडेट ज़रूर रहा करें। ठीक है ना, कि आज अंशु पहलू आएगा या नहीं आएगा। आप लोगों की डिमांड की वजह से ही मुझे ये दोबारा से शुरू करना पड़ा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जय हिंद और जय भारत आप सभी को।